नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड हम अपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे थे एडवांस क्वांटिटी इक्वेशन। हम एक्सरसाइज 4.1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप ऊपर यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एंड ये जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन वाला, ये क्लास 9 तो क्लास 10 दोनों के लिए है, क्योंकि यही सेम कंसेप्ट हम क्लास 9 में पढ़ते हैं और क्लास 10 में। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। मुझे उसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है 2, माइनस टू सॉरी। तो 6 इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा -12। अब हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स हमने करने हैं -12 के। फैक्टर्स करने से पहले हमें इतना याद रखना है कि वो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि अगर मैं उन दोनों फैक्टर्स का सम करूं तो वो मिडिल टर्म जो है उसके बराबर आना चाहिए, जो कि -1 है यहाँ पर। और इनका मैं अगर प्रोडक्ट करता हूँ तो ये -12 के बराबर आना चाहिए। मैं इस तरीके फैक्टर करने हैं इसके। तो 12 के फैक्टर्स करते हैं, चलो एक बार यहाँ पर। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स में से कुछ इस तरीके के पेयर छांटने हैं जो सम आ जाए -1, प्रोडक्ट आ जाए -12। तो 4 और 3 आ गया। 4 और 3 को अगर हम -4 और 3 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। और अगर हम -4 और प्लस के 3 को प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आएगा। तो हमारा सम और प्रोडक्ट जो थे -1 और -12 सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब बिना देर करे हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे दो भागों में। जैसे कि -4x प्लस 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब जबकि हमने स्प्लिट कर दिया है तो हम इसके पेयर बनाएंगे। यहाँ से कॉमन टर्म क्या आ गया 2x, क्या बचा अंदर 3x माइनस टू। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। 1 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आया 2x प्लस 1 और 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। हो गया फैक्टराइज। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। उनसे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो चलो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन से करना था ना। तो यहाँ पर तो फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, दैट इज जस्ट 1 मिनट। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप क्या थी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। क्या मिला हमें प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिला है कितना इसका -10। अच्छा, अब हमें इतना पता है कि हमें जो सम है मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए -3 के बराबर आना चाहिए। अब फैक्टर्स करते हैं 10 के। 10 के फैक्टर्स जल्दी से करते हैं। 10 के फैक्टर्स आएंगे 2 और 5, है ना। अब हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि प्रोडक्ट 10 आ जाए और सम आ जाए -3। तो सम -3 आना चाहिए, तो इसका मतलब है इसको अगर मैं -5 प्लस का 2 लिख दूं और इसको लिख दूं -5 इंटू प्लस का 2, तो हमारा कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लेते हैं। पेयर क्या बनेंगे इसके, यहाँ पर ये और ये पेयर। तो बच गया x, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, क्या बचा अंदर x माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस
5 इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज 2x² प्लस x माइनस 6। और यही क्वेश्चन हमने अभी अच्छा अलग है, ठीक है। 2x², सेकेंड पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से बनाना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो -12 आए, और इनका जो सम है वो कितना आएगा, मिडिल टर्म के बराबर। मिडिल टर्म क्या है, प्लस का 1। तो अब 12 के फैक्टर्स करने हैं। 12 के फैक्टर्स हमें पता है 4 और 3 होते हैं, और 4 और 3 को अगर हम प्रोडक्ट करें तो -12 आए, और सम करें तो 1 आए। सम 1 कब आएगा, जब हम एक फैक्टर लेंगे प्लस का 4, दूसरा फैक्टर लेंगे माइनस का 3, और प्रोडक्ट भी इन्हीं फैक्टर से लेकर आना है। तो 4 इंटू -3 -12 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है हमारी वो स्प्लिट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है दोनों में से। 2x कॉमन लेके क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से -3 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हमें पेयर बना देने हैं, फर्दर कॉमन टर्म्स ले लेनी है, और हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। जल्दी से थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ये जितना टफ लग रहा है क्वेश्चन उतना आसान है ये। 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा आएगा कितना, √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 2 5 जा 10, तो प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। और सम क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, 7। सम 7 आना चाहिए। अब 10 के फैक्टर्स करोगे तो दो ही फैक्टर्स आते हैं 10 के, है ना। 10 के फैक्टर्स आएंगे 2 और 5, और फॉर्चुनेटली इन दो फैक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स हमारे पास बनकर तैयार हो चुके हैं, 2 और 5। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कुछ इस तरीके से करेंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेनी है इन दोनों टर्म से बनाना। तो यहाँ पर इससे पहले एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये 2x लिखा हुआ है ना। तो 2x को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √2 इंटू √2x। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो √2x² प्लस 2x है। तो इसका मतलब इस 2x में कहीं ना कहीं √2 भी आ रहा है, और वो √2 में कॉमन लूंगा। देखो यहाँ पर समझो, 2x में √2 भी तो आ रहा है कहीं पर। इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ √2x इंटू √2। अब मैं ये √2x कॉमन लूंगा दोनों में से। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये समझाया था कि 2x में से मैं √2x कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने √2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 2x में से √2x कॉमन ले लिया पूरा का, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ √2। लिख दो यहाँ पर √2 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5। क्या बचा अंदर, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको फाइनली सॉल्व करा तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो जितना ये टफ दिख रहा था क्वेश्चन उतना ही आसानी है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हो चुका है हमारा, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। जल्दी से उसे भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0।
अब हमें लग रहा होगा इसमें तो कोफिशिएंट वन अपॉन सॉरी कांस्टेंट टर्म 1/8 आ रहा है, कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। एलसीएम ले लो सबका। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है ना, एलसीएम ले लो सबका 8। तो ये आ जाएगा 16x² -8x +1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास रेडी हो गई है वो है 16x² -8x +1 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट आना चाहिए उनका 16 और सम आना चाहिए, मिडिल टर्म देखो कितनी है -8, सम आना चाहिए -8। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं, -4 और -4। इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा -8, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा प्लस का 16। तो हमारी इक्वेशन हम स्प्लिट कर सकते हैं, 16x² -4x +1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इस 8x को माइनस के 8x को स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। अब क्या करना है, चार टर्म्स आ गई हैं, कॉमन लेना है यहाँ से। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x भी कॉमन आ रहा है। क्या बचा अंदर, 4x -1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो यही ब्रैकेट मिल जाएगा, तो -1 कॉमन लिया, 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया, हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं इसके, 4x -1 और 4x -1। अब लास्ट पार्ट जल्दी से करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है 100x² -20x +1। 100x² -20x +1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको कैसे स्प्लिट करना है अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को पॉज दो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसे। इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता था, x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से। तो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट आएगा 100 और सम कितना आना चाहिए, -20। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं जिनका सम -20 आए और 100 है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो सबसे आसान तरीका है फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 2 से गया ये 50 टाइम्स, फिर 2 से गया ये 25 टाइम्स, 5 5 5 और 1। अब हमें फैक्टर्स देखने हैं, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनसे हमारा आंसर आ जाए, सम -20 आ रहा हो, प्रोडक्ट 100 आ रहा हो। तो देखते हैं कैसे आ रहा है ये। देखो 5, तो उसके फैक्टर्स देखते हैं, हमने कर लिए इसके फैक्टर्स। आप फैक्टर्स को इस तरीके से करना है, प्रोडक्ट 100 आ जाए। तो अगर मैं पेयर बना दूं 5 2 जा 10 और इस 5 का 2 के साथ, तो 10 और 10 का प्रोडक्ट आएगा 100 और सम आएगा 2 -20। कैसे, अगर मैं दो नंबर्स को ले लूं -10 -10 और इन्हीं दो नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 100 के बराबर आएगा। तो मैंने इस -20x को स्प्लिट कर दिया, -10x -10x +1 इज इक्वल टू 0। और बस हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, यहाँ से क्या आएगा कॉमन, 10x कॉमन आ गया। क्या बचा 10x कॉमन लेने पर, 10x, और यहाँ पर बचा माइनस का 1। अब 10x माइनस का 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 10x +1 है। तो अगर इन दोनों नंबर्स में से मैं -1 का 1 कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास सेम ब्रैकेट आ जाएगा, ये वाला 10x -1। अब लास्ट में बस कुछ नहीं करना, 10x -1 और 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है इसका। तो हमने इसके पांचों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। and do not forget to share, like and subscribe my YouTube channel. Thank you all. Have a nice day.